तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत में हमारा जो टॉपिक है अरबों का भारत पर आक्रमण। ठीक है, अरबों का भारत पर आक्रमण। ठीक है, तो अरब वाले जो थे भारत जब आए थे तो उनका दो उद्देश्य भारत में आने के थे। एक तो उनका उद्देश्य था अपने साम्राज्य का विस्तार करना और धन कमाना। दूसरा उद्देश्य था उनका अपने मुस्लिम धर्म का प्रचार और प्रसार करना। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक हम आज स्टार्टिंग करें, मध्यकालीन भारत जो स्टार्ट होता है, मध्यकालीन भारत को 712 ईस्वी से माना जाता। जब से मोहम्मद बिन कासिम का भारत में आगमन होता है उससे माना जाता है मध्यकालीन भारत। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत पर अरबों ने जो आक्रमण किया था 712 ईस्वी से पहले भी दो व्यक्तियों ने आक्रमण कर लिया था, लेकिन भारत में आक्रमण करने पर क्या असफल रहे। देखो इसमें क्या है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था 711 ईस्वी में। कब हुआ था? 711 ईस्वी में। 711 ईस्वी में पहला आक्रमण हुआ था, सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण, या अरबों ने भारत पर आक्रमण जो आक्रमण किया था वो 711 ईस्वी में किया था। कौन सी ईस्वी में? 711 ईस्वी में। लेकिन कैसा रहा? असफल रहा क्योंकि इसमें किस किसने किया था? एक तो क्या था उबैदुल्ला ने 711 में, और दूसरा क्या था बुदैल ने। किसने किया था? बुदैल ने। लेकिन ये भारत में के अंदर नहीं आ पाए, उससे पहले ही इनको असफलता मिली और ये असफल हो गए। तो क्वेश्चन ये पूछा था अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण कौन सी ईस्वी में किया था? तो 711 ईस्वी में किया था, लेकिन कह रहा था ये असफल था। अगर बात करते हैं असफल की, तो असफल कौन सा था? 711 ईस्वी का आक्रमण कैसा रहा? असफल रहा, जो उबैदुल्ला और बुदैल ने किया था। किसने? उबैदुल्ला और बुदैल ने किया था। अब क्वेश्चन बनता भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिमों का सफल आक्रमण, या भारत पर सबसे पहला अरबों का सफल आक्रमण कौन सा था? तो वो था मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने कब किया था? 712 ईस्वी में किया था। जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था या सिंध पर आक्रमण किया था, इसको सिंध पर ही बनाया था। ठीक है, कहाँ किया था? सिंध पर आक्रमण किया था, क्योंकि भारत का एक प्रांत था सिंध, जो पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। पाकिस्तान भी उस समय भारत में ही था, तो सिंध प्रांत था। तो भारत के सिंध प्रांत पर मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में आक्रमण किया। उस समय क्वेश्चन ये बनता, जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में, उस समय सिंध पर किसका शासन था? तो कौन था शासक वहाँ? शासक दाहिर का शासन था। किसका शासन था? दाहिर का शासन था। जो दाहिर जो था चच नामक एक ब्राह्मण था जो चच नामक एक ब्राह्मण, उसका एक पुत्र था, क्योंकि चच वंश से इसका संबंध था। संबंध कौन से वंश था? चच वंश से इसका संबंध था। चच वंश, ठीक है, चच वंश से संबंध रखता था, क्योंकि इसकी जानकारी मिलती एक पुस्तक हमारी चचनामा, जो फारसी भाषा में लिखी हुई है। चचनामा में इसका वर्णन मिलता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बनता अरबों ने या मुस्लिमों ने सर्वप्रथम भारत पर सफल आक्रमण जो किया था वो 712 ईस्वी में किया था। अगर क्वेश्चन पूछा था कि अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 711 ईस्वी में किया था, जो कैसा रहा? असफल रहा। और सफल कब रहा? 712 ईस्वी में रहा। ठीक है, तो सिंध पर आक्रमण किया। सिंध के शासक कौन थे? दाहिर थे। ठीक है, सिंध के शासक कौन थे? दाहिर थे, जो एक ब्राह्मण वंश के थे, जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले, क्योंकि इनके पिता जम्मू कश्मीर के एक ब्राह्मण थे। जो इनके पिता का नाम क्या था? चच। इनके पिता का नाम था चच, जो चच वंश से संबंध रखते थे, जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर के ब्राह्मण थे। अब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, सिंध पर अरबों के विजय की जानकारी फारसी ग्रंथ चचनामा में मिलती है। किसमें मिलती है? चचनामा में मिलती है। कौन सा ग्रंथ है वो? चचनामा। क्वेश्चन बनेगा कि अरबों पर, यानी अरबों का भारत विजय की जानकारी जो मिलेगी वो कौन सी पुस्तक में मिलेगी, कौन से ग्रंथ में मिलेगी? उस ग्रंथ का नाम है चचनामा। क्या नाम है उसका? चचनामा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है चचनामा जो पुस्तक है कौन सी भाषा की लिखी हुई है? चचनामा कौन सी भाषा की? ये फारसी ग्रंथ है। कौन सी भाषा का? फारसी ग्रंथ है। ठीक है, फारसी ग्रंथ है। अब चचनामा के जो लेखक हैं, चचनामा के लेखक का नाम है अली अहमद। क्या नाम उनका? अली अहमद। चचनामा के लेखक का नाम है अली अहमद। अब चचनामा को कई नामों से जाना जाता। एक तो इसको बोलते हैं फतेहनामा। क्या बोलते हैं? फतेहनामा सिंध, यानी सिंध पर विजय प्राप्त की है, तो एक नाम इसका फतेहनामा सिंध, और एक नाम इसका तारिक अल हिंद। क्या नाम इसका? तारिक अल हिंद। अब क्वेश्चन ये बनता है चचनामा जो पुस्तक है, इस चचनामा पुस्तक में कौन से वंश का वर्णन मिलता है? तो इसमें चच वंश का वर्णन मिलता है। चच वंश का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो चच वंश के बाद चच वंश के जो राजा उनका नाम था चच। क्या नाम था उनका? चच। और चच के बाद जो शासन किया कहाँ? सिंध पर, तो वो किया चंदर। ठीक है, उनका नाम था चंदर थे, चच के भाई थे। क्या थे? चच के भाई थे। और चच के पुत्र का नाम क्या था? दाहिर था। चच के पुत्र का नाम क्या था? दाहिर था। चच के पुत्र का नाम
दाहिर था, ठीक है। दाहिर किसका पुत्र था? चच का, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा अब क्वेश्चन ये बनता कि अरबों का सिंध पर विजय, अरबों ने जो सिंध पर विजय की थी तो उसका वर्णन कौन सी पुस्तक में मिलता है? वो पुस्तक का नाम चचनामा। चचनामा के लेखक कौन? चचनामा के अली अहमद हैं। और चचनामा पुस्तक में कौन से राजवंश का वर्णन मिलता? चच राजवंश का वर्णन मिलता। और चच वंश के शासक कौन थे? चच थे। और चच के बाद जो शासक बना कौन बना? चंद्र बना। और चच के जो पुत्र का नाम क्या था? दाहिर था। क्या नाम था? दाहिर था। दाहिर यानी दाहिर के पिता का नाम क्या था? चच था, ठीक है। और चचनामा पुस्तक का नाम क्या? फतेहनामा हिंद, फतेहनामा सिंध, और एक तारिक अल हिंद, ठीक है। ये चचनामा के अन्य नामों को, चचनामों को अन्य नामों से जाना जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, जिस समय अरब वाले ईरान से, क्वेश्चन पूछा जाता है जो अरब वाले जो आए थे वे कहाँ से आए थे? अरब वाले आए थे भारत में ईरान से आए थे, ठीक है। ईरान की जो राजधानी क्या थी? दशमिक थी। उस समय ईरान की राजधानी क्या? दशमिक थी। और दशमिक के अध्यक्ष या गवर्नर कौन थे? उसका नाम था हज्जाज बिन यूसुफ। क्या नाम था उसका? हज्जाज बिन यूसुफ। क्वेश्चन बनता जिस समय दाहिर ने यानी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था उस समय ईरान के गवर्नर कौन थे? तो ईरान का गवर्नर था हज्जाज बिन यूसुफ। और हज्जाज बिन यूसुफ ने ही मोहम्मद बिन कासिम को भारत भेजा था, जो इसका भतीजा हुआ करता था। किसका भतीजा? हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। कुछ किताबों में इसका दामाद बताया गया है, लेकिन मुख्य रूप से क्या था? इसका भतीजा था। किसका? हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। देखो क्वेश्चन ये बनता, जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय ईरान का गवर्नर या अध्यक्ष कौन था? उसका नाम था हज्जाज बिन यूसुफ, जिसने मोहम्मद बिन कासिम को भारत विजय के उपलक्ष्य यानी भारत विजय के लिए भेजा था, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम जो भेजा गया था वो किसने भेजा था? हज्जाज बिन यूसुफ। क्योंकि ईरान वाले क्या चाहते? भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और धन कमाना इनका उद्देश्य था, ठीक है। अब मोहम्मद बिन कासिम के अभियान, तो मोहम्मद बिन कासिम का जो अभियान हुआ था तो मोहम्मद बिन कासिम के अभियान, एक तो देवल अभियान हुआ इसका, ठीक है। पहली बार कुछ नहीं पूछा था, मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार भारत में जो आक्रमण किया था वो कहाँ किया था? वो देवल, यानी ये देवल को इसने जीत लिया था। देवल कहाँ पड़ेगा? देवल एक बंदरगाह था जो गुजरात के पास, उधर सिंध प्रांत के पास है। देवल बंदरगाह था। तो देवल बंदरगाह में ये जो आया था मोहम्मद बिन कासिम, मकरान के रास्ते से आया था। मकरान एक समुद्री रास्ता था। मकरान के रास्ते से मोहम्मद बिन कासिम मकरान के रास्ते से भारत आया, देवल में आया था 712 ईस्वी में। कब आया था? 712 ईस्वी में, ठीक है।